हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एजुकेशन पॉइंट्स। दोस्तों, आपका इस एजुकेशन पॉइंट्स चैनल में स्वागत है। हाँ दोस्तों, एक और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, है ना। ठीक, आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, ठीक, आज इसका फर्स्ट एपिसोड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है ना। ये एक प्रकार की घटना है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रकार की घटना है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग दो सब्सटेंस को इंटरमिक्स करते हैं, राइट, और अगर देखते हैं कि उस सब्सटेंस में इंटरमिक्स करने के कारण उसमें कुछ चेंजिंग हो गया है, राइट, उसमें कुछ चेंजिंग हो गया और ऐसा चेंजिंग हो गया है कि बिल्कुल जो सब्सटेंस डाले थे पहले उस सब्सटेंस से बिल्कुल उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, राइट, है ना। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट का मतलब जैसे कि एग्जांपल में ऐसे कि चाय बनता है ना, टी बनता है। टी बनने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिल्क देते हैं, उसके बाद टी लीफ डालते हैं, फिर शुगर देते हैं और फिर वाटर देते हैं। तो ये सब मिला के क्या करते हैं हम लोग? टी बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मिल्क क्या कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। टी जो होता है ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, टी लीफ, है ना। फिर वाटर तो कलरलेस होता है। फिर शुगर जो होता है सो क्रिस्टल फॉर्म में, व्हाइट कलर का क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। तो जब हम लोग जो इंटरमिक्स करते हैं, आप थोड़ा सा हीट डालते हैं, थोड़ा सा हीट इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसके कलर में क्या होता है? चेंजिंग हो जाती है और पहले का जो उसका प्रॉपर्टीज था बिल्कुल चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी, है ना। तो यानी ऐसा कोई हैपनिंग जिसमें क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस को उसमें डालते हैं या इंटरमिक्स करते हैं तो उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो जाए, तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। यानी अगर जब जब कहा आता है कि दो सब्सटेंस को मोर देन टू भी हो सकता है ना, इंटरमिक्स करने के कारण एक नया सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए वेजिटेबल्स, राइट, तो वेजिटेबल जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में पोटैटो, ओनियन, ये सब हम लोग ऐसे खाते हैं। ओनियन तो थोड़ा तीखा लगता है, इस टाइप का लगता है, और फिर अगर हम लोग पोटैटो खाते हैं तो थोड़ा ब्राइटर टाइप का लगता है ना, थोड़ा सा उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, राइट ना दोस्तों। और अगर उसी से ओनियन से और पोटैटो से उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला देते हैं, साल्ट मिला देते हैं, ये सब मिला के उसको मिक्स करके कुक्ड वेजिटेबल बना लेते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यानी पहले का जो टेस्ट था और बाद का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है, यानी उसका प्रॉपर्टीज ही पूरा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, है ना दोस्तों, इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, है ना। ये जो हैपनिंग होता है यही एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, है ना, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है विच हैज अ डिफरेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है ना, फ्रॉम देयर सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से वो बनते हैं। तो इस प्रकार के हैपनिंग को, रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है दोस्तों। तो पहला यहीं पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैज डिफरेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज from their substance is called chemical reaction। जैसे एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना, जब वाटर मिलता है तो वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्न होता है दोस्तों, और ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसको बर्न करने में हेल्प करता है दोस्तों। मगर जैसे ही जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, इंटरमिक्स करता है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, कौन? तो वाटर क्या करता है? वही जो जलता रहता है, जो सहायता करता था, उसको बुझा देता है ना, ठीक, उसको फायर ऑफ कर देता है, राइट दोस्तों। तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज क्या, उसका फंडामेंटल बिल्कुल चेंज हो गया। एक तो बर्न हो रहा था फायर के फॉर्म में, एक उसको हेल्प कर रहा था, मगर जैसे ही वो दोनों इंटरमिक्स हो गया था जस्ट उसका उल्टा काम करने लगा। जहां पे वो आग लगा रहा था यहाँ पे वो आग बुझाने का काम कर रहा है ना दोस्तों। तो इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हुआ? बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, यानी NaCl जो हम लोग खाते हैं भोजन में, है ना दोस्तों। ये सोडियम और क्लोरीन के
इंटरमिक्स से बनता है। सोडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो एयर में आने के बाद, है ना, बहुत ये रिएक्टिव सब्सटेंस है जो एयर में कांटेक्ट में आने से ही ये बर्न होने लगता है ना दोस्तों। अब क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कहा था नशीला टाइप का सब्सटेंस होता है दोस्तों। एक फिल्म आपने देखा होगा दे दनादन, है ना दोस्तों, तो उसमें जो मतलब एक सीन था, इसमें जॉनी लीवर क्या करता था, जो आता था उसको, है ना, रुमाल पे रख कर उसको सुंघा देता था, है ना दोस्तों, तो वो बेहोश हो जाता था। और लास्ट में जब बहुत आदमी को बेहोश कर दिया, वो थक के अपने से लगा लिया और अपने बेहोश हो गया दोस्तों, है ना। तो वो जो वहां पर यूज कर रहा था वो सब्सटेंस का नाम था क्लोरोफॉर्म, जो कि क्लोरीन से बनता है दोस्तों, है ना। तो क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो नशा के रूप में यूज किया जाता है ना दोस्तों। कभी कभी इसका ज्यादा यूज करने से आदमी परमानेंट बेहोश हो जाता है। वो तो बेहोश कर रहा था, अगर ज्यादा यूज कर लेता तो परमानेंट बेहोश भी हो सकता था। तो सोचिए एक जहरीला गैस है और एक सोडियम जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद बर्न हो जाता है, राइट दोस्तों। तो कोई आदमी सोचेगा भी नहीं कि इसको कोई लोग खा सकता है, राइट ना दोस्तों। और जब इसको हम लोग मिक्स करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है ना, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी चीज है ये दोस्तों। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट नहीं खाएंगे तो हम लोग कमजोरी फील करने लगते हैं, वीकनेस लगने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना दोस्तों। ठीक, तो अब यहाँ पर ये तो समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना, जिसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, रिएक्शंस की बात जब भी हो तो आपके माइंड में एकदम ऑटो आ जाना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है ना दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट इसका टॉपिक्स है, इसमें केमिकल रिएक्शंस तो हो गया, इक्वेशंस यानी केमिकल इक्वेशंस। कहा जाता है ये जो केमिकल रिएक्शंस है उस जिस सब्सटेंस से बनता है उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ तो फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला तो होगा ही होगा, है ना। अगर इसी रिएक्शंस को केमिकल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, है ना, एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर केमिकल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए इन अ प्रॉपर वे तो इस प्रकार के इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन यानी ए रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला ऑफ सब्सटेंस, ए रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहां बताया था फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अब देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है दोस्तों। तो ये क्या है, एक प्रॉपर वे में, है ना दोस्तों, एक सिस्टमैटिक ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया गया। और जब भी कोई रिएक्शंस को सिस्टमैटिक ढंग से इन अ प्रॉपर वे, है ना, ठीक, केमिकल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस प्रकार के रिएक्शंस को, है ना, हम लोग केमिकल इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो क्या होता है कि रिएक्शंस के जो केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, यानी इसमें ये बताया जाता है कि अगर रिएक्शंस होता है तो क्या क्या उस रिएक्शंस में इफेक्ट होता है जिसको शो ऑफ किया जाता है। तो जैसे क्या आता है, सबसे पहला जो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें आप देखे होंगे क्या कि गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। तो पहला ये हो गया द फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस भी लिख सकते हैं इसको, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी लिख सकते हैं दोस्त। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, यानी गैस का फॉर्मेशन भी होता है दोस्तों, है ना। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें उसके स्टेट में ही चेंजिंग हो जाती है। जैसे एग्जांपल में वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, मगर जब वो बनता है तो वो वाटर लिक्विड के फॉर्म में बनता है। तो क्या होता है, उसके स्टेट में भी चेंजिंग होती है दोस्तों, है ना। तो चेंज इन स्टेट भी होता है, चेंज इन स्टेट भी होता है दोस्तों, है ना। थर्ड वन कि चेंज इन कलर भी होता है दोस्तों। क्या है कि जैसे कि हमने जस्ट इससे पहले चर्चा किया था कि टी कैसे बनता है, चाय कैसे बनता है, राइट। तो मिल्क किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। लीफ किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है।
और सुगर किस कलर का होता है? क्रिस्टल व्हाइट कलर का होता है ना। वाटर तो कलरलेस होता है, मगर जैसे ही ये इंटरमिक्स होता है उसमें हल्का सा हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये इंटरमिक्स होता है तो इसके कलर ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है दोस्तों, है ना। ठीक, यानी चेंज इन कलर भी होता है दोस्तों। तो ये हो गया आपको चेंज इन कलर दोस्तों, है ना दोस्तों। और ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाती है। जैसे एग्जांपल में आपने कभी देखा होगा कि अगर कहीं पोचाड़ा हो रहा है, पोचाड़ा मतलब पेंटिंग जिसको कहते हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग हो तो मतलब पुट्टी करवा लेते हैं, जो बेचारे गरीब हैं वो क्या करते हैं, जब दीपावली में खासकर अपने घर को पोचाड़ा करते हैं, राइट, चूना से पोचाड़ा करते हैं। तो वही कहा जाता है कि जब एक बाल्टी यानी बकेट, है ना, आयरन का बकेट, ये प्लास्टिक बकेट नहीं, क्योंकि ये सब काम में प्लास्टिक का बकेट काम नहीं आता है। क्यों, बताएंगे क्यों नहीं होता है ना। तो ये आयरन का एक बकेट लेते हैं, उस बकेट में चूना डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं। जैसे ही चूना और पानी का कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है ना, तो ठीक, तो वो धीरे धीरे उसमें से वेपर निकलने लगता है, वेपर निकलने लगता है और धीरे देखते 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 वो बॉयल होने लगता है, यानी खौलने लगता है। और वो जो बकेट है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि अगर आप चाहें तो उस पर रोटी भी बना सकते हैं दोस्तों, है ना। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पर पहले चूना तो हम लोग क्या किए, चूना यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग अपने हाथ से उठा के डाल रहे थे। जब डाल रहे थे तो उसमें तो भागने लगा, राइट ना दोस्तों। ठीक, और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आया तो उसका टेम्परेचर राइज होने लगा, यानी अपने आप बढ़ने लगा। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जिसमें टेम्परेचर राइज भी होते हैं, और है ना दोस्तों, राइज होने के साथ साथ कभी किसी के रिएक्शंस में टेम्परेचर डाउन भी होता है दोस्तों, है ना। तो ठीक, तो यहाँ पे राइज, ये चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, चेंज इन टेम्परेचर दोस्तों। और ये फिफ्थ, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, है ना। और ये फिफ्थ का आता है, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रेसिड्यू यानी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, राइट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सुन लीजिए। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग कोई फल खा रहे हैं, सपोज कीजिए हम लोग केला खा रहे हैं, तो केला खा रहे हैं तो क्या करते हैं, केला के ऊपर का छिलका छिलकर फेंक देते हैं, अंदर का मटेरियल खा लेते हैं। जैसे आम खा रहे हैं तो आम के ऊपर का छिलका फेंक देते हैं और अंदर का आम गुद्दा खा लेते हैं उसका। तो मतलब क्या हुआ कि वो जो छिलका है, वो जिसका जो बार्क है ना, वो जो छिलका जो है वो क्या है हमारे लिए, वो तो हमारे लिए वेस्ट है, हम तो उसका यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो मतलब कि रोड पे घूमने वाले जानवर उसको खा लेते हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो वेस्ट हो गया, वेस्ट जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, वेस्ट मटेरियल, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, राइट। जैसे जब हम लोग किसी वुड को बर्न करते हैं यानी लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, लास्ट में उसका एश यानी राख बचता है। वो राख का हम लोग क्या करते हैं, वो हमारे लिए यूज नहीं है। ठंडी के समय में खासकर देखिए बहुत जगह ऐसा होता है जो लकड़ी को या लकड़ी का कोयला यानी इसको चारकोल कहते हैं, उस प्रकार की चीजों को जलाते हैं, राइट है दोस्तों। तो रेसिड्यू में क्या बच जाता है, लास्ट में बच जाता है एक राख बच जाता है, यानी एश बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट मटेरियल्स है दोस्तों। तो यही जो वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक, इसी को कहा था प्रेसिपिटेट, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में PPTV कहा जाता है, प्रेसिपिटेट, है ना दोस्तों, PPTV कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज इतना ही, हम लोग कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, राइट ना। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।